नमस्कार, आप देख रहे हैं तेज खबर 24 और वक्त है खबरों का। रीवा शहर के सिटी कोतवाली थाना पुलिस इन दिनों बेकाबू और भगवान भरोसे चल रही है। हालात इतने बदतर हैं कि इनकी लापरवाही और हठधर्मिता के चलते आज एक व्यक्ति जिंदगी और मौत के बीच संघर्ष कर रहा है, लेकिन वसूली में लीन कोतवाली पुलिस को अपनी गलती का जरा भी एहसास नहीं है। ताजा मामला सिटी कोतवाली थाना अंतर्गत बड़ी पुल विश्वकर्मा मंदिर के पास का है, जहां सलमान खान नामक युवक रोज की तरह समोसा बेचकर देर रात घर वापस जा रहा था। विश्वकर्मा मंदिर के पास युवक को बाथरूम लगी। जैसे ही युवक साइकिल खड़ी कर बाथरूम करने जाता है और वहां से वापस आता है तो एक आदमी वहां पर उसे एक अनजान व्यक्ति मिलता है। वह उससे बोला कि यहाँ पर बाथरूम करना मना है, आपको जुर्माना देना पड़ेगा। सलमान खान ने कहा कि हमारे पास पैसे नहीं हैं। इसके बाद उन्होंने 50 रुपए निकाल कर दिए, जिसके बाद जैसे ही सलमान चला तो उसी व्यक्ति ने सलमान पर चाकू से हमला कर दिया। हमले में सलमान खान घायल होने कर नीचे गिर गए। तब उनका मोबाइल और पैसे लेकर वह भाग गया। इसके बाद वह खून से लथपथ किसी तरह घर पहुंचा। घर वालों ने तुरंत उसे संजय गांधी अस्पताल ले गए, जहां डॉक्टरों ने बताया कि इनका बहुत ज्यादा खून बह गया है और इनकी नस कट गई है, जिसके चलते इन्हें वेंटिलेटर में रखना पड़ेगा। परिजनों ने बताया कि देर रात सिटी कोतवाली थाने में जाकर के इसकी शिकायत दर्ज कराई तो उन्हें सुबह बुलाया गया। जब सुबह गए तो थाना प्रभारी के नहीं होने की बात कहकर फिर से वापस कर दिया गया, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गई। परिजनों ने इसकी शिकायत रीवा पुलिस अधीक्षक से की है। अब देखना यह होगा कि रीवा एसपी इस पर क्या कार्रवाई करते हैं। रीवा में आपराधिक मामले आए दिन बढ़ रहे हैं। मध्य प्रदेश में हो रहे विधानसभा चुनाव के चलते आचार संहिता लागू होने के बावजूद भी रीवा में ऐसी घटनाएं घट रही हैं। मैं आपको बता दें कि सिटी कोतवाली थाने का यह कोई पहला मामला नहीं है, बल्कि इस थाने को प्रभारी की जगह मुंशी या फिर कोई और चलाता है। क्या नाम है आपका? मोहम्मद सलमान। क्या घटना हुई थी आपके साथ? सर मैं समोसे बेच रहा था जी कि पचमटा ईदगाह के पास। जी। उधर से मैं चला आ रहा था। हमको प्रेशर बना हमारे पेट में लैट्रिन का। हमको बहुत तेज से प्रेशर बना तो हम सीधे बड़ी पुलिया तरफ आ गए तो लैट्रिन करने लगे। वो जब हमने लैट्रिन किए वो उधर से एक आदमी चला आ रहा था। मैं जल्दी जल्दी पहुँचा अपनी बोतल से और सीधे मैं रोड में आ गया। तो वहाँ से वो आवाज़ दिया कि हे समोसे वाले तुम किधर कहाँ हो? कहा मैं यहाँ पे हूँ। हमने सोचा कि समोसे लेगा ये, तो उसने ये कहा कि तो आप समोसे तो यहाँ बोले एक बात करके बोलने लगा कि तुम यहाँ पे टॉयलेट क्यों कर रहे थे? तो हमने कहा कि हमको सर हमको मालूम नहीं है यहाँ पे हैं, हम रोड के किनारे में थे कर रहे थे तो हमको नहीं पता कि यहाँ क्या है कैसा है। फिर क्या हुआ? फिर उसके बाद हमसे वो बोले कि बोर्ड दिखाने लगा उसने। जब बोर्ड दिखाने लगा तो बोले कि देखो ये मैं 500 रुपये दंड है। हमको नहीं समझ में आ रहा, हमें नहीं मालूम। हम अब ठीक है जो गलती हो भाई हम क्षमा मांगता हूँ, मैं गरीब आदमी हूँ। फिर क्या मेन चीज़ बताइए, फिर क्या हुआ? तो मेन चीज़ ये हुआ हमारा पैसा छिना लिए। कितना पैसा था? पैसा तो हमने रखे थे बहुत पैसा, तो हमसे 150 रुपया हमने दिया हैं। और देने के बाद 50 रुपये उसमें लेकर थे और हमारे पेट में हमको 2-4 मुक्का मारा उसने। हमने गिर पड़े समुद्र। उसके बाद हमको हमारा मोबाइल छिना लिया और लेकर भाग गया। मेरा नाम साइना परवीन। अच्छा, 2 तारीख की रात को आपके पापा के साथ क्या घटना घटी थी? जी सर, मेरे पिताजी रात को 9 बजे 2 तारीख को आ रहे थे। तो वहाँ बड़ी पुल की साइड से रोज समोसा बेचने जाते हो। समोसा बेच के वो वापस रोज की तरह ही आ रहे थे। काहे से जाया करते समोसा? साइकिल से बेचने जाते हैं। वही साइकिल से बेच के वो रोजाना की तरह अपना जीवन पोषण करते और आ रहे थे। जब भी विश्वकर्मा मंदिर के पास उन्हें किसी सिक्योरिटी गार्ड के रूप में वो पहना हुआ था कपड़ों का, तो उसी वहीं पे पापा को मेरे रोक लिया और बोला कि तुम यहाँ पे फ्रेश होने क्यों गए? फ्रेश होने गए हो, यहाँ पे जुर्माना लगेगा तुम्हारा। पापा मेरे बोले पापा मैं गरीब आदमी हूँ, कहाँ से लेके आऊँगा? तो 50-100 रुपये फिर उनको देने लगे। तो 50-100 रुपये भी लिए और इतने में पापा को मेरे चाकू मार के और भाग गया। मोबाइल भी छीन ले गया। फिर पापा घर कैसे आए आपसे? पापा को मेरे किसी 2 अनजान व्यक्ति ने लेके आया घर।
तो इसकी शिकायत क्या आपने थाने में दर्ज कराई थी? जी 3 तारीख को करवाए थे, पर सर ने बोला कि वहाँ जो सर थे बोले कि आप कल सुबह आइएगा। सुबह गए, फिर 4 तारीख को हम लोग शाम को 4 बजे टीआई साहब से मिले। टीआई साहब बोले कि हो जाएगा आपका काम। फिर अभी तक तो कुछ हुआ नहीं सर, रिपोर्ट। अभी पापा जी आपके कहाँ एडमिट हैं? सर संजय गांधी में एडमिट है। कैसे हैं वो अभी? अभी अच्छे हैं, पर स्टार्टिंग में जब उनको चाकू लगा था तो वेंटिलेटर में चले गए थे। अभी हालत थोड़ी ठीक है। तो आपका कहने का मतलब है अभी थाने में आपकी FIR दर्ज नहीं? जी नहीं हुई है अभी। कितने बार आप थाने गई? 2 बार सर। वहाँ के द्वारा क्या बोला जाता है? वहाँ की तरह 3 तारीख को बोला कि आप 4 बजे आइएगा, कल सुबह आइएगा। और फिर जब हम 4 तारीख को गए, 4 तारीख को बोले आपका काम हो जाएगा। फिर अभी तक कुछ हुआ ही नहीं। क्या नाम लिखती हैं आप? शाइना परवीन।